बाप कहते हैं, ब्रह्मा बाप कहते हैं कि मेरे को एक बात के लिए डेट कॉन्शियस है। बच्चों को तो कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनो, लेकिन ब्रह्मा बाप एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन सी? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। तो देखो, बाबा हमें कहते हैं डेट कॉन्शियस नहीं बनना है, लेकिन ब्रह्मा बाबा एक बात में डेट कॉन्शियस है। कौन से? कि कब मेरा एक एक बच्चा जीवन मुक्त बन जाए। ऐसे नहीं समझना कि अंत में जीवन मुक्त बनेंगे, नहीं। बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। अंडरलाइन करते हैं, बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास, बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। उसके पहले जब आप सभी जीवन मुक्त बनो, तो आप जीवन मुक्त स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंध वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, या सेवा की बात है, कि जब हम जीवन मुक्त बनेंगे तो अनेक जो जीवन बंध वाली आत्माएं हैं उनके भी बंधन समाप्त कर सकते हैं। तो यह सेवा नहीं करनी है क्या? करनी है ना? तो अंडरलाइन करेंगे, हमें हमारा जीवन मुक्त अवस्था अनुभव करना है। तो आप ब्रह्मा बाप को डेट कॉन्शियस का जवाब दो। वह डेट कब होगी? जब सब जीवन मुक्त हो, कोई बंधन नहीं। बंधनों की लंबी लिस्ट वर्णन करते हो, क्लासेज कराते हो तो बंधनों की बड़ी लंबी लिस्ट निकालते हो, लेकिन बाप कहते हैं सब बंधनों में पहला एक बंधन है देह भान का बंधन, उससे मुक्त बनो। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अपने को वर्तमान समय मैं टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं सेवाधारी हूँ, इस समझने के बजाय अमृत वेले से यह अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। देखो, हमें क्या अभ्यास करना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ। इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। मैं आत्मा हूँ, यह पाठ अभी और पक्का करो। आप आत्मा का भान धारण करो तो यह आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। इसलिए आत्मा का भान यह अभी चलते फिरते स्मृति में रहे, वह अभी और होना चाहिए। अंडरलाइन करें, बाबा चाहते हैं कि जो आत्मा का भान है वो हमें चलते फिरते स्मृति में रहना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप ने आत्मा का पाठ आदि से कितना पक्का किया। दीवारों पर भी मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले आत्मा है, एक एक के नाम से दीवारों में भी यह पाठ पक्का किया। डायरिया भर दी, मैं आत्मा हूँ, यह भी आत्मा है, यह भी आत्मा है। आपने आत्मा का पाठ इतना पक्का किया है? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि जितना ब्रह्मा बाबा ने आत्मा का पाठ पक्का किया, तो क्या हम बच्चों ने भी उतना आत्मा का पाठ पक्का किया है? मैं सेवाधारी हूँ, यह पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवाधारी हूँ। हम तो इजीली बोल देते ना, मैं तो सेवाधारी हूँ, लेकिन बाबा हमें ध्यान रखना है, मैं आत्मा सेवाधारी हूँ।
तो जीवन मुक्त बन जाएंगे। ये एक विधि है कि हम अनुभव करें कि मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, तो हम जीवन मुक्त बन जाएंगे। रोज शरीर में ऊपर से अवतरित हो, मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ, फिर युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। अभी दूसरी युक्ति बाबा ने बताई, हम अनुभव करेंगे कि मैं अवतार हूँ। पहला मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, और दूसरी बात बाबा बता रहे मैं अवतार हूँ, इस शरीर में अवतरित आत्मा हूँ। तो बाबा बोलते फिर युद्ध नहीं करना पड़ेगा, आत्मा बिंदु है ना, तो सब बातों को बिंदु लग जाएगा। कौन सी आत्मा हूँ? रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना, रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है या मुश्किल है? पापा पूछता वैसे है या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा, और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे, और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा कह रहे हैं, अंडरलाइन करते हैं। आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा, और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे, और बिंदु बन परम धाम में बिंदु जाएगी। तो जाना है या सीधा स्वर्ग में जाएंगे? कहाँ जाएंगे? अपने घर जाएंगे या राज्य में जाएंगे? बाप के साथ घर तक तो चलना है ना, कि सीधा राज्य में चले जाएंगे? बाप को पूछेंगे नहीं। ऐसे तो नहीं करेंगे ना हम कि बाबा को पूछेंगे नहीं, सीधा चले जाएंगे राज्य में। ऐसे तो नहीं है। तो बिंदु बाप के साथ बिंदु बन पहले घर जाना है। ऐसे राज्य का पासपोर्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे पासपोर्ट नहीं मिलेगा। परम धाम से राजधानी में जाने का पासपोर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा, किसको देने की आवश्यकता नहीं। जितना जितना नजदीक होंगे उतना नंबरवार परम धाम से राज्य में आएंगे। परम धाम से पहली आत्मा कौन सी जाएगी? किसके साथ जाएंगे? ब्रह्मा बाबा के साथ जाएंगे? सभी राज्य में भी साथ में जाएंगे या दूसरे तीसरे जन्म में आएंगे? जाना है ना, प्यार है ना, ब्रह्मा बाप को छोड़ेंगे तो नहीं, साथ जाएंगे। तो बाप दादा को डेट बताएंगे या नहीं? आज बाबा विशेष देखो, हम बच्चों को डेट की बात कर रहे हैं ना, तो बाप दादा बताए डेट किया। तो बाप दादा कहते हैं अभी बनो, तो बाप भी डेट कॉन्शियस से बदल जाएगा। देखो ब्रह्मा बाप ने कल को देखा, तुरंत दान महादान किया, तीव्र पुरुषार्थ पहला पुरुषार्थ किया। कल को नहीं देखा, कल क्या होगा, परिवार कैसे चलेगा। सोचा जो आज हो रहा है वह अच्छा, और जो कल होगा वह भी अच्छा। तो बाबा ने तो कुछ सोचा नहीं ना, तभी तो तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान बना। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बने। जब हाथ उठवाते हैं कि पहले डिवीजन में कौन आएगा, तो सभी हाथ उठाते हैं। अभी भी उठाएंगे तो सब उठाएंगे। बाप दादा जानते हैं कि कोई भी हाथ नीचे नहीं करेंगे। जब पहले डिवीजन में आना है तो पहले नंबर को फॉलो तो करो। देखो जब हम बच्चे पहले डिवीजन में आना चाहते हैं तो जो पहले नंबर वाले हैं ब्रह्मा बाबा, हमें उनको फॉलो करना है।
फॉलो करना सहज है, बस ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो। कॉपी करना आता है कि नहीं आता है? फॉलो करना आता है तो फॉलो करो। और क्या करना है? विशाल सभा को देख खुशी हो रही है ना? तो सभी ने जोर से तालियां बजाई। सभी को एक हाथ की ताली सिखाओ। बाबा कहते सभी को एक हाथ की ताली सिखाओ। सभी ने एक हाथ हिलाया, ये अच्छी है। अच्छा, इस बारी सभी जोन के आए हैं ना, मेजॉरिटी सभी तरफ से आए हैं। महाराष्ट्र और बॉम्बे, हाथ उठाओ। महाराष्ट्र सेवा के निमित्त है ना, अच्छी सेवा का सबूत दे रहे हैं। सभी खुशी से सेवा कर रहे हैं। नींद आती है कि रात भी सेवा में गुजर जाती है। रात दिन सेवा यह महापुण्य बन रहा है। रात भी हो तो सेवाधारी सेवा के लिए हाजिर है। ऐसे है ना महाराष्ट्र, अच्छी रिजल्ट है। पहले गुजरात ने किया, अभी महाराष्ट्र कर रहा है। हर सेवाधारी ग्रुप की अपनी अपनी विशेषता है। गुजरात को भी टर्न मिला ना, अच्छा है। देखो, सेवा के कारण आपको डबल चांस मिला है। अपने टर्न में भी आ सकते हो और सेवाधारी बनकर भी आए तो सेवाधारियों को डबल चांस है। अच्छा, दिल्ली दिल्ली वाले डायमंड जुबली की समाप्ति का समारोह मना रहे हैं। अच्छा है, दिल्ली से आवाज चारों ओर सहज फैलता है, इसलिए अच्छी हिम्मत से कार्य कर रहे हैं और डायमंड जुबली की संपन्न समाप्ति घुमसान से होती ही है। अच्छा, गुजरात गुजरात तो पड़ोसी है, ताली बजाओ तो हाजिर हो जाए। कर्नाटक, आंध्रा, पंजाब, ईस्टर्न जोन, आसाम, उड़ीसा, इंदौर, यूपी, बनारस, भोपाल, तमिलनाडु, राजस्थान, आगरा, मधुबन, डबल विदेशी आदि सभी जोन से बाप दादा हाथ उठवाकर मिल रहे हैं। डबल विदेशी तो मधुबन की सभा का श्रृंगार है। डबल विदेशी याद प्यार देने और लेने में बहुत होशियार है। भारत भारत है, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। हर समय अपनी भिन्न भिन्न रूप में याद भेजते रहते हैं। अभी भी नए वर्ष की याद बहुत ही बच्चों ने भेजी है और विशेष इस दिन बहुत बच्चे विधि पूर्वक याद करते हैं। दिल से भी याद भेजते तो कार्ड और पत्रों द्वारा भी भेजते हैं। बाप दादा के पास विशेष डबल विदेशियों के याद प्यार के पत्र और कार्ड भी मिले हैं। बाप दादा सभी को पदम गुना याद प्यार और मुबारक दे रहे हैं। अभी भी कई स्थानों से फरिश्ते रूप में मधुबन सभा में पहुंचे हुए हैं। बाप दादा सामने देख रहे हैं और रिजल्ट में याद और सेवा के उमंग उत्साह की विशेष मुबारक दे रहे हैं। जब हम फरिश्ता स्वरूप में भी मधुबन में पहुंच जाते हैं तो बाबा हमें भी देखता है ना। अभी डबल विदेशी मेजॉरिटी याद और सेवा में अनुभवी हो गए हैं और आगे भी होते होंगे, आगे भी होते रहेंगे। अभी पहला नटखट का बचपन मेजॉरिटी का समाप्त हुआ है और आगे भी हो रहा है। इसलिए डबल विदेशियों को तीव्र पुरुषार्थ की बाप दादा मुबारक के साथ यह स्लोगन भी सुना रहे हैं कि माया की नजर से सदा बचे रहने वाले, अपने नजरों में सदा बाप को समाने वाले। जब बाप नजरों में है तो माया की नजर लग नहीं सकती। अंडरलाइन करें, जब बाप नजरों में है तो माया की नजर लग नहीं सकती। इसलिए सदा बच्चे बचे रहना ही है। अभी अभी सभी जो भी बैठे हैं 1 सेकंड में अशरीरी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ।
तो अब भी 1 सेकंड में आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। शरीर भान में नहीं आओ, आत्मा परमात्मा से मिलन मना रही है। बाप दादा ने ड्रिल कराई। ऐसा अभ्यास बार बार कर्म करते करते करो। स्विच ऑन किया और सेकंड में अशरीरी बने। देखो बाबा सेकंड की बात करता है, सेकंड में अशरीरी बने और परमात्मा से मिलन मनाए, ऐसे अनुभव कर सकते। तो यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। डबल अंडरलाइन करे जब हम पूछते हैं ना कि इनको भी कि कर्मातीत कैसे बने, तो बाबा ने बहुत अच्छी विधि बताई कि कर्म करते करते बार बार बीच बीच में 1 सेकंड अशरीरी बने, तो यह अभ्यास कर्मातीत स्थिति का अनुभव कराएगा। चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा बाप दादा को फॉलो करने वाले सहज पुरुषार्थी बच्चों को, सदा एक बाप एकाग्र बुद्धि एक रस स्थिति में स्थित रहने वाले, बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाबा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। दादियों से निर्विघ्न मेले की समाप्ति हुई है ना, तो सायंकाल 7:30 ग्लोबल हॉस्पिटल में लंदन की शैली बहन ने अपना पुराना शरीर छोड़ बाप दादा की गोद ली। यह समाचार बाप दादा को सुनाया गया तो बाबा ने कहा, कोई न कोई का यादगार रहता है, जिसका जो पार्ट है वह कहा भी कैसे भी हो उसको निभाना ही है। डबल फॉरेनर्स भी तो एडवांस पार्टी में चाहिए ना। एडवांस पार्टी के गुलदस्ते में भिन्न भिन्न फूल जमा हो रहे हैं। तो दादी ने कहा, पूरी सरेंडर थी, 2 मास से यहाँ थी, लास्ट के 3-4 दिन साइलेंस में थी। अचानक तबीयत खराब हुई और 2-3 दिन हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चली। तो बाबा ने कहा, ऐसे अच्छे अच्छे ही चाहिए ना, जो वाइब्रेशन से कार्य कर सके। देखो बाबा भी चाहता है कि बाबा को भी अच्छे अच्छे बच्चे चाहिए जो वाइब्रेशन से कार्य कर सके। तो यह जाना नहीं कहेंगे, सेवा में आना कहेंगे। यह भी कई आत्माओं को बेहद का वैराग्य दिलाने के लिए निमित्त बनी है। इतने बड़े विशाल मेले से जाना, यह भी बेहद मेले में बेहद का पार्ट बजाना है। तो आप कहेंगे क्या चली गई? नहीं, चली नहीं गई, लेकिन भिन्न भिन्न ड्रेस से भिन्न पार्ट बजाने आई। लंदन में खास सभी ने उसके प्रति योग किया। तो बाबा कहते, इन सभी को भी सुनाओ, सभी उसे याद का सहयोग देवे, वाइब्रेशन देवे। तो निर्वेर भाई ने उसी समय सभी को समाचार सुनाया तथा 1 सेकंड के लिए सभी ने उस आत्मा को योगदान दिया। विदाई के समय सभी को यह शांतिवन का विशाल हॉल पसंद है? हाँ जी। तो किसने बनाया? आप सभी के सहयोग के उंगली से, ये जो अंगुली देते हैं ना, सहयोग की अंगुली से यह विशाल हॉल तैयार हुआ है। बाप तो है, लेकिन बच्चों के सहयोग की अंगुली भी जरूरी है। तो पसंद है ना? अच्छा, इससे बड़ा बनाएंगे? अच्छा है, सभी बच्चों के सहयोग से बना है और आगे भी जो कार्य रहा हुआ है वो होना ही है। तो आप सभी को यह मेला पट में सोना खाना पसंद है? तकलीफ नहीं है? देखो भगवान पूछ रहा है कि हम बच्चों को पट में सोना खाना यहाँ का पसंद है या तकलीफ तो नहीं है, ऐसे भगवान पूछ रहा है। तकलीफ हुई? देखो भक्ति के मेले तो बहुत किए,
उसमें तो खाने के साथ मिट्टी भी खाते हैं, मिट्टी में सोते हैं, मिट्टी में खाते हैं। आपको तो ब्रह्मा भोजन अच्छा मिला ना? ब्रह्मा भोजन ठीक मिला? बाबा पूछे। कोई तो ब्रह्मा भोजन में कोई को ब्रह्मा भोजन में तकलीफ हुई? तबीयत खराब तो नहीं हुई? अच्छा, बीमार भी ठीक हो गए? तो यह शांतिवन का मेला विशेष ब्राह्मणों के लिए हुआ और होता रहेगा। तो जब हम भी कभी तबीयत ऊपर नीचे होती तो हम ये प्रयोग जरूर करें कि मुझे भगवान पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है। तो बाबा कह रहे हैं कि यह शांतिवन का मेला विशेष ब्राह्मणों के लिए हुआ और होता रहेगा, लेकिन यह शांतिवन को सेवा में भी लगाओ। ब्राह्मण माना सेवाधारी, तो जो आपके संबंध संपर्क में है और चाहते हैं कि हमें भी कोई चांस मिले, लेकिन स्थान के कारण आप उन्हों की सेवा नहीं कर सके हैं, अभी बड़ी दिल से इतने ही हजारों में सेवा कर सकते हो, क्योंकि ऊपर आपको हद मिलती है। यहाँ एक ही हॉल में 2-3 ग्रुप बनाकर योग शिविर करा सकते हो, कोर्स करा सकते हो और साथ में वारिस बना सकते हो। यहाँ की पालना से वारिस बनना बहुत सहज होगा, क्योंकि यहाँ का वायुमंडल और अनुभवी दादियों की दृष्टि पालना सहज परिवर्तन कर सकती है। तो मधुबन बेहद घर से बाबा बोलते वारिस बनना बहुत सहज है, क्योंकि वहां पर वायुमंडल की दादियों की दृष्टि इसकी पालना से सहज परिवर्तन होता है। तो एक प्रोग्राम ब्राह्मणों के रिफ्रेशमेंट का और एक प्रोग्राम सेवा का भिन्न भिन्न रूप से एक ही समय पर ग्रुप बनाकर एक ही हॉल में, और जो रहने के अच्छे बड़े हॉल है उसमें भी रख सकते हो। तो आप जैसे खुद आए हैं ना, वैसे फिर अपने संपर्क वालों का प्रोग्राम बनाते रहना। ऐसे नहीं है कि यह बड़ा हॉल कैसे काम में आएगा, यह बड़े से छोटा भी हो सकता है, छोटे से बड़ा भी हो सकता है। तो इतनी संख्या तैयार करेंगे, इस हॉल द्वारा 9 लाख तैयार करो, कर सकते हो। ईच वन टीच वन करे, यह अच्छी आइडिया है। जितने आप बैठे हो एक एक को लाएंगे तो कितने हो जाएंगे? अभी समय के प्रमाण सेवा की बेहद बड़ी करो, समय के प्रमाण बेहद की सेवा करो। छोटे छोटे ग्रुप तो ऊपर भी होते हैं, लेकिन यह ज्यादा संख्या में प्रजा बना सकते हो, रॉयल प्रजा बना सकते हो, वारिस बना सकते हो। पसंद है तो दूसरी बारी क्या करेंगे, जितने बैठे हो ना उतने लाना, ज्यादा भले लाना, कम नहीं लाना। आप लोगों को रिफ्रेशमेंट चाहिए, आपकी भट्टियां रखिए, हम बाबा पूछ रहे, लेकिन यहाँ भट्टी करो और वहां बैठ जाओ, ऐसे नहीं करना। अगर हम मधुबन में भट्टी करते तो यहाँ पर आने के बाद भी हमें सेवा करनी चाहिए, ठीक है ना? तो मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब आपके अनुभव से प्रभावित हो। कम से कम गवर्नमेंट भी एक तो कहे कि अगर भारत का कल्याण होना है तो यहाँ से ही होना है। तो अभी फास्ट सेवा करो, समझा? अभी बाकी जो भी रहा हुआ है उसको ठीक कराते रहो। करने वाले सभी मिलाकर पहाड़ उठाने चाहे तो यह क्या है? बाप दादा को भी यह विशाल मेला अच्छा लगता है। हिम्मत बच्चों की, मदद बाप की। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस करेंगे।
ओम शांति। अभी आप अपने पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अपने आप को समझना है, मैं अवतरित आत्मा हूँ, मैं सेवाधारी आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि भिन्न भिन्न टाइटल जो मिलते हैं, रोजाना रोजाना उनको भिन्न भिन्न टाइटल्स को स्मृति में लाओ कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बाबा ने कहा कि बिंदु रूप में आत्मा को याद रखेंगे तो बिंदु लगाना भी सहज होगा, और बिंदु रूप उससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, और बिंदु रूप में जो है परम धाम में फिर स्थित होना भी सहज होगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि मैं सेवादारी हूँ। ये पाठ कुछ पक्का लगता है, लेकिन आत्मा सेवादारी हूँ तो जीवन मुक्त बन जाओगे। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने जो परसों मुरली में आया था ना, डेट कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस, परसों भी डिस्कशन हो रहा था, तो आज बाबा ने उसका आज स्पष्ट किया है। तो बाबा ने आज बोला कि डेट कॉन्शियसनेस, बाबा की रूह यहाँ चल रही थी शिव बाबा के साथ, कि बाबा का मन कर रहा था कि बाबा कह रहे थे कि मेरे को आज डेट कॉन्शियसनेस हो रही थी कि बच्चे कब जो हैं, किस डेट तक जो है जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करेंगे। तो वो बाबा ने उसका बताया कि जितना लंबा समय अगर वो अभी जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं तो वो आगे भविष्य में भी उतना ही लंबे समय तक राज्य भाग्य के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा ने कहा कि अगर अभी खुद ही नहीं करेंगे तो फिर वो जीवन बंद वाली आत्माओं को, उनको कैसे जीवन मुक्त स्थिति को जीवन मुक्त बनाएंगे। तो बाबा ने इसका बताया कि जीवन मुक्त स्थिति जो है उसको मतलब जीवन मुक्त क्या कि यहीं पर सुख शांति का अनुभव करना, तो वो जीवन बंद वाली आत्माएं भी ऑटोमेटिकली वैसा ही अनुभव करेंगी। फिर बाबा ने सोल कॉन्शियसनेस का बताया कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, सोल कॉन्शियसनेस हमेशा ही आत्मा का पाठ पक्का किया, दीवारों पर लिखा, बुक्स कॉपियों पर लिखते रहे, मैं आत्मा, ये भी आत्मा, ये भी आत्मा। तो बाबा ने कहा जितना आत्मिक स्मृति में रहेंगे, आत्मा के भाव में रहेंगे, तो उतना माया का भान जो है ना ऑटोमेटिकली खत्म होता जाएगा। बिनती के बारे में अभी एक भाई ने बताया कि बिनती का रखना, तो उससे सारी समस्याएं, जितना आत्मा बिनती का पाठ पक्का करेंगे तो उतना ही बिनती लगती जाएगी, हर समस्या पर भी बिनती लगती जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा बहुत काल से जीवन मुक्त स्थिति का अभ्यास बहुत काल जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएगा। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि जब पहले डिवीजन में आना चाहते हो तो पहले नंबर को फॉलो करो, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, कॉपी करो, फॉलो करना सहज है। और बाबा ने एक और भी कहा कि जब बाप नजरों में है तो माया की नजर लग नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बोला कि माया की नजरों से सदा बचे रहने वाले, अपनी नजरों में सदा बाप को समाने वाले, जब बाप नजरों में है तो माया की नजर लग नहीं सकती है, इसलिए सदा बच्चे रहना ही है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। ओम शांति। कर्म करते करते एक सेकंड में अशरीरी बनो तो कर्मातीत अवस्था बन जाएगी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि जीवन बंद और जीवन मुक्त स्थिति, तो जीवन बंद जीवन बंद अर्थात हमारे जो बंधन है आसपास अभी भी हमें महसूस होते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि बंधनों की लिस्ट का बहुत हम लोग वर्णन करते हैं, तो हम अपने आप को देखें कि हमारे कौन कौन से बंधन है, बड़ी लंबी लिस्ट है। तो सबसे पहला बंधन बाबा कह रहे हैं कि देह वाहन का बंधन है, कि हम अगर सोल कॉन्शियस हो जाएं, आत्मिक स्थिति में हो जाएं, तो वो ही हमारा जो देह वाहन का बंधन है उससे मुक्त हम हो जाएंगे। देह नहीं तो दूसरे बंधन स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि कि मैं इस टीचर हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये नौकरी करता हूँ, मैं ये हूँ। इसकी बजाय बाबा कहते हैं कि अमृत वेले से ये अभ्यास करो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा ऊपर से आई हूँ इस पुरानी दुनिया में, पुराने शरीर में सेवा के लिए। तो मैं आत्मा हूँ, अवतरित आत्मा हूँ। ये पाठ पक्का करो तो आत्मिक भान और
आत्मा का भान धारण करो तो आत्मिक भान माया के भान को सदा के लिए समाप्त कर देगा। ओम शांति। ओम शांति। सेकंड में बिंदु बनने के लिए बाबा ने अच्छी ये दी है युक्ति। रोज एक नया नया टाइटल स्मृति में रखो। आपके पास बहुत से टाइटल की लिस्ट तो है ना, तो रोज नया टाइटल स्मृति में रखो कि मैं ऐसी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। सहज है या मुश्किल है? आत्मा बिंदु रूप में रहेगी तो ड्रामा बिंदु भी काम में आएगा और समस्याओं को भी सेकंड में बिंदु लगा सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज जो बाबा ने डायमंड हॉल के बारे में कहा है, तो बाबा का क्या प्लानिंग था जो बाबा ने इसे हम बच्चों के लिए डायमंड हॉल बनाया? क्या लगता है उसके पीछे का राज आज बाबा ने बताए है मुरली में कि डायमंड हॉल बाबा ने क्यों बनवाया, उसके पीछे हमारा क्या भाग्य बनना है, क्या भाग्य बनना था, अभी तो वो हमें डिस्कस करेंगे। बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया है। ओम शांति। जी बाबा ने, हाँ जी, बाबा ने कहा कि भाई ऊपर तो एक हद की, जहाँ हद का एक रह जाता है, नीचे इसलिए बनवाया है ताकि जो दूसरे हैं उनके, मतलब उनको भी, मैं उनके लिए बनाया जाए कोर्स करा सके और अलग अलग ग्रुप बनाकर उनका भी कल्याण कर सके। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा है ना कि यहाँ से ही हमारी रॉयल प्रजा भी बन सकती है, वारिस आत्माएं भी बन सकती है। तो देखो बाबा हम बच्चों के लिए कितना आगे का प्लानिंग करते हैं ना, कि जैसे कभी कभी यहाँ पर जो पॉसिबल नहीं है स्थान के कारण, तो वहां पर हम अपने संपर्क संबंध वालों को लेके जाते हैं, तो वहां वायुमंडल, दादियों की दृष्टि पालना से सहज उनका भी परिवर्तन हो जाता है और वही आत्माएं फिर रॉयल प्रजा में आ जाती है, तो ज्यादा संख्या में प्रजा बना सकते हो। इसके लिए ये डायमंड हॉल का बाबा का प्लानिंग होगा कि बाबा भी चाहते कि हमारे बच्चे राजा बने, तो प्रजा फास्ट कैसे बने, इसलिए भी बाबा का ये प्लानिंग है। अच्छा, अभी आप दूसरी भी बातें शेयर कर सकते। अच्छा, आप कोई शेयर करेंगे कि आप जीवन मुक्त स्थिति का कौन कौन अभ्यास करते हैं या अनुभव करते हैं अपने जीवन में? एक दो बात शेयर करेंगे। ओम शांति। आनंदी बहन, आपका आंसर बताओ ना डायमंड हॉल का। अच्छा, ओम शांति जी। बाबा ने हम बच्चों को, बाबा राजा बनाना चाहता था ना, तो डायमंड हॉल से बहुत ज्यादा संख्या में हमारी प्रजा बनेगी, रॉयल प्रजा बनेगी, इस कारण ये हॉल बना ताकि हम राजा बन सके। हाँ जी, और ज्यादा सेवा होंगी तो हमारे ही राज्य में वो आएंगे ना, हमारे संबंध संपर्क में हम उनको लेके जाएंगे मधुबन में, क्योंकि कोई संख्या का ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा ना डायमंड हॉल में, इसलिए। जी। अच्छा, ओम शांति। और एक बात आपसे कहना था कि जो बाबा फॉलो फादर बोलते हैं, तो आपका अनुभव बताएंगे कि आप बाबा को किस प्रकार से फॉलो करते हैं? कोई भी अपना अनुभव सुना सकते कि आप बाबा को किस प्रकार से फॉलो करेंगे या करते होंगे। ओम शांति। जी। हर दिन भर ऐसे लगता है कि कर्म करते वक्त बाबा आओ, ये कर्म चल रहा है तो अच्छा कर्म हो रहा है,
होगा भी, ऐसे मन में बार बार आते हैं तो मनस्थिति भी अच्छी रहती है, संकल्प व्यर्थ संकल्प भी आ नहीं सकते और अशरीरी भी बनता है सेकंड में। ओम शांति। अच्छा, आज की मुरली से आपको कौन सी बात नशे वाली लगी, जो आपको बहुत नशा आया? भले कल की और आज की मुरली एक ही थी, आप शेयर कर सकते किस बात का आपको नशा आया मुरली सुनकर? ओम शांति। इसका नशा आया मुझे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा सेवा के लिए परम धाम से अवतरित हुई हूँ। ये पाठ पक्का करना, बाबा ने बताया, ये मुझे ध्यान करना है। ओम शांति। ओम शांति। भगवान पूछता है कि आपकी तबीयत कैसी है? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने बताया कि युद्ध मत करो, योगी बनो। ये अच्छा लगा मुझे पॉइंट। ओम शांति। मुझे अच्छा लगा कि बाबा जो दीवार पर लिखते थे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, जी। ओम शांति। सारे कल्प की प्रारब्ध अभी बनानी है, सिर्फ आधा कल्प राज्य की प्रारब्ध नहीं, पूज्य की प्रारब्ध भी अभी बनती है, इसलिए ओम शांति। जी। ओम शांति। बाबा ने जो वरदान में बोला ना कि सदा एक बाप, एकाग्र बुद्धि और एक रस स्थिति में रहने वाले, बिंदु बन बिंदु बाप के साथ चलने वाले, ऐसे सर्व बाप के स्नेही सहयोगी सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार नमस्ते। ये बहुत टचिंग लगा। ओम शांति। ओम शांति। जी। ओम शांति। माया की नजर से सदा बचे रहने वाले, अपने नजरों में सदा बाप को समाने वाले। जब बाप नजरों में है तो माया की नजर नहीं लग सकती है, इसलिए सदा बचे रहना ही है, ऐसा बाबा ने कहा। ये अच्छी लगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब बाप नजर में है तो माया की नजर लग नहीं सकती है। वो बहुत अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, सभी ने बाबा को नजरों में बिठा लिया है। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा है कि हम बच्चों का जो जीवन मुक्त राज्य भाग्य का अधिकारी बनाएंगे ना, बहुत काल का, तो बाबा ने कहा है कि अगर हम बच्चे जीवन मुक्त स्थिति की बात कही, स्थिति वालों का प्रभाव जीवन बंद वाली आत्माओं का बंधन समाप्त करेगी, तो हम बच्चों के ऊपर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो अगर हमारी स्थिति से जो भी जीवन बंद वाली आत्मा होगी तो उनको भी जीवन मुक्ति का अनुभव करा सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे बाबा हमेशा कहते हैं, स्व की सेवा करो। जब हम अपने आप की सेवा जब करते हैं जीवन मुक्त बनने की, तो ऑटोमेटिकली जो भी हमारे सराउंडिंग में, हमारे संबंध संपर्क में जो भी आत्मा आएगी जो जीवन बंद वाली, तो उनको भी जीवन मुक्ति का अनुभव होगा। तो ये स्थिति काम करती है हमारी, है ना। तो इसीलिए हम अपनी स्थिति पर बहुत हमें अटेंशन रखना है कि हमारी स्थिति कैसी है। जीवन मुक्त स्थिति है तो हम औरों को भी जीवन बंद से जीवन मुक्त स्थिति में ला सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। सबसे बड़े नशे, ओम शांति। सबसे बड़ा नशा कि भगवान ने हमें चूज किया है। जैसे बाबा कहते हैं कि आपकी मूरत से, आपकी सूरत से बाप दिखाई देगा, आप में बाप दिखाई देगा। इतने भाग्यवान हम कि भगवान ने हमें चूज किया और भगवान की, बाबा की प्रत्यक्षता के निमित्त हम बनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज सेवा के बारे में अच्छा बताया है। आज जो हो रहा है, हमारे पास समय कम है, उसलिए वह हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कल होगा वो भी अच्छा होगा। तुरंत दान महापुण्य और पहला नंबर का महान बनना है। अभी बच्चों को तुरंत दानी बनना चाहिए। संकल्प किया और तुरंत दान महाबली बनना है। ये सबसे अच्छा पॉइंट मेरे को अच्छा लगा सेवा का बारे में। ओम शांति। ओम शांति। जो दादी जी से उदाहरण दिया है वो वाइब्रेशन,
शरीर छोड़ते वक्त भी वाइब्रेशन ये चाहिए, ये मुझे अच्छा लगा। ओम शांति। जी बाबा ने कहा कि मेरा बाबा आ गया है, नगाड़े बजेंगे, तेरा बाबा नहीं मेरा बाबा। ये बड़ी खुशी वाली बात लगी। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। और एक बहन ने जो शरीर छोड़ा उसमें भी बाबा ने कितना कल्याण समाया हुआ है। हाँ, बाबा ने कितना स्पष्ट किया उस राज को भी। कभी कभी हमें लगता है ना, देखो इतने अच्छे थे, इन्होंने शरीर छोड़ दिया, तो बाबा ने उसका भी राज स्पष्ट किया है कि ये जो बहन थी वो वाइब्रेशन के द्वारा सेवा करती थी। तो एडवांस पार्टी में भी ये सतयुग की स्थापना के लिए भी बाबा को ऐसी आत्माएं चाहिए थी जो वाइब्रेशन से सेवा करे। तो बाबा ने बहुत स्पष्ट किया है कि ये आत्माएं आगे जाकर भी कैसे सेवा करते हैं। तो बाबा ने कहा गई नहीं, उल्टा वो तो आए हैं, ड्रेस भिन्न भिन्न ड्रेस चेंज कर पार्ट बजाने के लिए आए हैं। बहुत अच्छी बात है। और बिंदु के रूप में बाबा ने क्या कहा, आज एक युक्ति बताई बिंदु की। बिंदु समझने से क्या होगा फायदा? ओम शांति। युक्ति तो यही है कि रोज अपने टाइटल स्मृति में रखो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा बिंदु बिंदु रूप में रहोगे तो ड्रामा भी बिंदु रूप में काम में आएगा। ओम शांति। और सेकंड में समस्याओं से पार हो जाएंगी और फिर परम धाम में जो है सेकंड में जा सकेंगे। हाँ हाँ, बिंदु समझने से जी, कितने बिंदु फायदे। हाँ बोलिए। बिंदु समझने से हम बिंदु रहेंगे, बाबा बिंदु रहेगा, ड्रामा बिंदु रहेगा, और समस्याओं से सेकंड में पार होकर सेकंड में परम धाम में हम अपने पहुंच जाएंगे। ओम शांति। जी ओम शांति दीदी। आनंदी दीदी, आप जीवन मुक्ति का अभ्यास कैसे करते हैं, जरा बताएंगे प्लीज? अच्छा, एक्चुअली हमने पहले भी एक बार कहा था ये कि कई सालों से हमें लगता है कि हम अभी जीवन मुक्त अवस्था में ही है। कुछ दिनों की बात नहीं, लेकिन कुछ सालों की बात है। तो बहुत खुश रहते हैं, रिलैक्स रहते हैं, किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है और बहुत खुशी से जीवन जी रहे हैं। तो ये आज भी हमें लगता है कि हमारे घर में हम जैसे कि स्वर्ग में हैं। तो चले, इसमें संबंधों में भी बहुत प्यार है, कर्म करने में भी बहुत खुशी है, किसी के साथ कोई टकराव नहीं है। तो बहुत अच्छे से बाबा को फॉलो करते हुए ऐसा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव कई सालों से कर रहे हैं। थैंक यू। ओम शांति। अभी हम होमवर्क की तरफ, जी थैंक यू। तो अभी होमवर्क की तरफ चलते हैं। आज के मुरली से हम विशेष होमवर्क लेंगे। उसके पहले हम आपसे पूछना चाहते थे एक्चुअली कि हम अपने आप से पूछे कि हमें कल की मुरली के पॉइंट्स कितने याद आते हैं। अभी बताएंगे नहीं, लेकिन चेक करेंगे कि रोज हम ये मुरली सुनते हैं तो कल वाले पॉइंट हमने कितने धारण किए, मेरी बुद्धि में कितने आए हैं ये पॉइंट। ठीक है, तो आज की मुरली से विशेष हम 3 होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क लेंगे कि हमेशा के लिए अपने जीवन का ये स्लोगन बनाते हैं कि मैं आत्मा जीवन मुक्त हो, जैसे बाबा चाहता है ना। तो आज उसकी दिन भर प्रैक्टिस करेंगे, जीवन मुक्त स्थिति बनाकर रखेंगे। किसी का कर्म का नहीं, किसी व्यक्ति का नहीं, किसी बात का बंधन फील नहीं करेंगे, बहुत हल्का रहेंगे। ये पहली बात आज बाबा को दिखाएंगे कि बाबा सचमुच जो आप चाहते हैं ऐसे मुझ आत्मा ने ये जीवन बनाया। दूसरी बात है, कम से कम हमारे 21 टाइटल हम लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, व्हाट्सएप पे तो आता है तो हम पढ़ तो लेते हैं, उससे इतना नशा नहीं चढ़ता है, लेकिन हमें अपने पसंद वाले टाइटल लिखने हैं ताकि हम उसको योग में अच्छा अनुभव कर सके। तो कम से कम 21 आप लिखे, अगर इतने पॉसिबल नहीं है तो भले 7 लिखे, लेकिन अच्छे से जो आप पसंद करते हैं ऐसे बाबा ने आपको दिए हुए टाइटल्स लिखेंगे। और लास्ट, हर घंटे में जो बाबा ने बताया सेकंड की ड्रिल करेंगे। और जब आप ड्रिल करेंगे कि मैं अशरीरी आत्मा हूँ, तो उसमें आप संकल्प करेंगे कि मैं अवतरित श्रेष्ठ आत्मा हूँ।
और दिन भर अपना नशा कायम रखेंगे। मुझे भगवान पूछता है, मुझे भगवान पूछता है, आज भगवान मेरी तबीयत पूछता है, तो बहुत नशे में रहेंगे कि मुझे पूछने वाला कौन है, मुझे तो भगवान पूछता है। ठीक है, ओम शांति। अभी 1 मिनट साइलेंस हो जाए। जी रेनू बहन कुछ बोलना चाहते थे। आनंदी बहन एक बात शेयर करूं, मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अभी आपने जीवन मुक्त स्थिति का बोला ना, तो इसमें एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि नॉर्मल जिंदगी में जीवन मुक्त स्थिति अनुभव करना बहुत आसान है। बाबा कहता है कि बट नंबर कहाँ बनते हैं, है ना। अगर आप जीवन बंद स्थिति में हैं और उस समय आप जीवन मुक्ति स्थिति का अनुभव करते हो तो नंबर जो है ना उस पे बनेंगे, क्योंकि पेपर आएगा तो आपके मार्क्स मिलेंगे ना। नॉर्मल अगर आप नहीं पेपर ही नहीं दे रहे तो फिर तो कोई वो ही नहीं होता ना मार्क्स मिलने का। ओम शांति। बिल्कुल बराबर कि पेपर आते हुए भी हम उस जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते हैं। बहुत अच्छा। ओम शांति। अभी एकाग्र हो जाए। महसूस कीजिए कि मैं अवतरित आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ। और अब 1 सेकंड में अनुभव कीजिए, बुद्धि रूपी आँख से परम धाम के बाबा को देखें। अपने बुद्धि रूपी आँख में शिव बाबा को बिठा लीजिए। बहुत स्पष्ट निराकारी बाबा। अब सूक्ष्म वतन में आ जाए और सूक्ष्म वतन में फरिश्ते बाबा को देखे और आंखों में समा ले। जैसे एक आंख में शिव बाबा, दूसरे आंख में ब्रह्मा बाबा। पक्का कर ले। अब आपकी दोनों आंखें आपकी नहीं है, इसमें बाबा बैठ गया है। ये बाबा की आंखें हैं। आप जिनको भी देखेंगे परमात्मा दृष्टि से देखेंगे। अब ले आए अपने आप को डायमंड हॉल में। अब अपनी दोनों आंखों में अव्यक्त बाप दादा को बिठा ले। बस इसी का आनंद लीजिए। आपके नजरों के सामने बस आज दिन भर दोनों आंखों में बाबा ही बाबा है। ओम शांति। थैंक यू। हैव अ गुड डे। आप सभी का थैंक्स जो आप सभी Thank you everyone. Om Shanti. Shanti. Good day.